हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिला हुआ है उसका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो हमने शुरू तो कर दिया है पहले। तो आज हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है ना। हम हर क्लास में 5 क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, फिर हम समझते हैं ये आज के 5 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 ये रहे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो ये सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे देखें हिंदी मीडियम वालों के लिए, सेम वही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके पास 16 to 20 ये रहे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये 5 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेंगे। देखो, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, वट विल बी द नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है, उसके नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ आपको बताने हैं। बहुपद x² + 1 के वास्तविक शुनांकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो जब भी हमारे को ज़ीरोज़ बताने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल होता है उसको ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वही हम यहाँ पर करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर इसको ज़ीरो के इक्वल रख दिया। तो जब ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और जब x पे से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा। अब देखो, रूट के अंदर माइनस का नंबर है, तो ये तो मेरा रियल नंबर नहीं है ना। इसका मतलब जो अगर बहुपद ये होगा तो शुनांकों की संख्या कितनी होगी? उसकी शुनांकों की संख्या होगी यहाँ पर उसकी 0, क्योंकि हमारे को यहाँ पर कह रहा था वास्तविक शुनांक ही बताने हैं, जबकि यहाँ पर मेरे पास रियल नंबर जो बताने हैं मुझे वो एक भी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर x जो है वो मेरा 1 आता है रूट के अंदर, तो मेरे 2 नंबर्स निकल सकते थे, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, क्योंकि आपको पता है जैसे ही यहाँ पर से स्क्वायर हटता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ, इस वाले स्टेप को यहाँ लिखूँ ऐसे, तो ये प्लस माइनस और अंडर रूट में माइनस का 1 होगा। लेकिन ये तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास शुनांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप पे है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर दे रखा है और आपसे कह रहा है अल्फा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर। अब कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनानी है जिसके ज़ीरोज़ आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। यदि 6x² - 7x - 3 के शुनांक अल्फा और बीटा हों तो एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शुनांक 2α + 2 बीटा हो। तो एक बहुपद आपको दे रखा है, उसके शुनांक भी आपको दे रखे हैं। अब एक बहुपद आपको खुद बनाना है, एक पॉलिनोमियल आपको खुद से बनाना है जिसके ज़ीरोज़ आपको पहले से दे रखे हैं, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं दे रखा आपको। वैसे तो हमें पॉलिनोमियल बनाना आता है, ax² + bx + c से आता है ना। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। देखो, जो पॉलिनोमियल मुझे यहाँ दे रखा था ना, तो पहले मैंने क्या किया, वही पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें a b c मैंने तीनों की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ किया, शुनांकों का योग। तो वो होता है मेरे पास -b/a। तो -b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, इस माइनस से माइनस कट होके 7/6 आ गया। क्या आया? ये मेरा अल्फा + बीटा आया। उसी तरीके से मैंने शुनांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी कर लिया अल्फा बीटा, वो होता है मेरे पास c/a। तो -3/6, इसका मतलब -1/2 आ गया। ये दोनों देखो मैंने इसलिए निकाले क्योंकि जो मुझे एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझको बनानी है उसमें ये दोनों काम आएंगे मेरे, ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा था जो ज़ीरोज़ थे आपके पास वो ये थे, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर कॉमा आएगा, आप कॉमा लगा लीजिएगा यहाँ, ठीक है। ये गलती से मैंने प्लस लगा दिया। तो अगर मैं देखूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही तो होता है x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमने एक ये वाला फॉर्मूला भी कर रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वैसे तो हमें यही वाला याद है, ax² + bx + c, यही याद है ना, इसी से बनती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन एक ये फॉर्मूला भी तो होता है। देखो, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब शुनांकों का योग, तो उसमें हम लिखेंगे 2α और 2 बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब शुनांकों का गुणनफल, उसमें हम क्या लिखेंगे, 2α × 2 बीटा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ आप कॉमा लगा लीजिएगा, ठीक है, मैं इसे हटा रही हूँ। अब देखो, तो मैंने क्या किया यहाँ पर,
सम ऑफ जीरोस की जगह लिख दिया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह लिख दिया 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। ठीक है, अब मैंने इन दोनों में से क्या किया, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ कर लिया, तो वो आ गया अल्फा प्लस बीटा अंदर रह गया। ऐसी इन दोनों के 2 एक साथ लिख दिए और अल्फा बीटा एक साथ लिख दिया। मल्टीप्लाई में तो आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने अभी ऊपर निकाली है, दिखाऊंगी एक बार आपको, ये रही 7/6 और अल्फा प्लस बीटा की है ये, और अल्फा बीटा की है -1/2। अब ये दोनों वैल्यूज ना मैंने नीचे रख दी, देखो, तो मैंने यहाँ पर इनको पुट कर दिया, ये रहा, और यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी -1/2। ठीक है, अब 2 से इस 6 को काटा 3 आ गया, तो यहाँ बचा 7/3x, और यहाँ पर देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ आ गया मेरे पास ये 2 जो है इस 4 से कट कर दिया मैंने, इस 4 को इस 2 से कट किया, तो 2/1 बचा। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, देखो इनके ना नीचे के हर एक जैसे नहीं थे डिनोमिनेटर, तो उनको मैंने इक्वल कर लिया एलसीएम लेके। अब इस 3 को ये जो यहाँ डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया ना, बस 0 बन गया। ये मेरी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज में पास 2 अल्फा और 2 बीटा गिवन थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं हर एक में मैंने आपको यही बताया कि सब में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही लगेगा ज़्यादातर। बस आपको ये देखना है कि हमें किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है यहाँ पर, इफ़ अल्फा एंड 1/अल्फा आर जीरोज। अब आपको यहाँ पर अल्फा और 1/अल्फा इसके जीरोज दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि एक आपको बहुपद दे रखा है कि शुनांक अल्फा और 1/अल्फा हो तो के का मान क्या होगा, तो आपको के का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैंने ये जो पॉलिनोमियल मुझे दिया है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल दी। देखो ए की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी, बी की -17 और सी की आएगी के -4। अब आपको तो के की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब सी में है के। तो सी कब लगता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, शुनांकों के गुणनफल में ही तो लगता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही लगा दिया C/A। तो शुनांक जो जीरोज है मुझे दे रखे हैं अल्फा और 1/अल्फा, वो मैंने यहाँ लिख दिए मल्टीप्लाई करके, क्योंकि प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक। इस अल्फा से ये अल्फा को मैंने कट कर दिया, तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ आया k -4/4। ये 4 यहाँ डिवाइड का, इसको मैं इधर ले गई तो ये मल्टीप्लाई का बन गया, तो 4 1 जा 4 हो गया, और k -4 ऐसी है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, k = 4 + 4 हो गया, क्योंकि ये माइनस का 4 है, इसको जब मैं दूसरी साइड लेके गई तो प्लस का 4 हो गया, और मेरी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। उन बहुपदों के शुनांक की संख्या क्या होगी जिनका आलेख y अक्ष x अक्ष के समांतर है। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। अगर आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे बनाऊँ तो यही तो मेरी y एक्सिस होती है, इसके पैरेलल बनाना है, समांतर, तो ऐसे बना देती हूँ, ऐसे ही बनेगा समांतर। अब इसके नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, जहाँ पर वो जितनी बार वो एक्स एक्सिस पे टच करता है वही तो होते हैं नंबर ऑफ जीरोज, है ना। तो देखो एक ही बार तो टच कर रहा है, यहाँ पर ये रहा, यही कर रहा है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। अब कह रहा है कि वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस के समांतर हो, उसके पैरेलल हो। ठीक है, तो अगर मैं अपना ग्राफ यहाँ पर बनाऊँ तो ऐसी तो होगा ना पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो अब क्या ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, वाई एक्सिस को कर रहा है पर एक्स को नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं अब। चलो वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई वही मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में कर रखी है। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप पे है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने, हुज ग्राफ आर आइदर टचिंग और इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ओनली एट द पॉइंट। देखो पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑडिट कर दूं, दोनों को एक साथ समझाती हूँ। उन बहुपदों के शुनांकों की संख्या क्या होगी जिनका आलेख अक्षों को केवल निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करता है।
तो आपको पता है क्या है, यहाँ पर ना कुछ ये बिंदु दे रखी हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ए का ये है और बी के ये 3 पॉइंट है। तो आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताओ उस ग्राफ के जो इससे टच होके जा रहा हो या फिर इससे इंटरसेक्ट होके जा रहा हो। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो अब देखो वो कैसे हम यहाँ पर बताएंगे। अच्छा, ये यहाँ पर ना इंटरसेक्टिंग है, स्पेलिंग आप इसे सही कर लीजिएगा, मैं इसको लिख देती हूँ फिर भी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, यहाँ इंटरसेक्टिंग है, ये क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया गलती से। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, पहले जो ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसके बाद देखना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट का। तो मेरे को क्या क्या दिया, मुझे यहाँ पर दिया इन्होंने, एक मिनट, मुझे इन्होंने दिया -3 और 0। इसका मतलब x जो है वो मेरा -3 और y 0 है, तो मैंने ये यहाँ टच कर दिया। ऐसे 0 और 2 तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 0 है, और 3 और 0 तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो इन तीनों पॉइंट्स को ना ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है ना, देखो आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ज्वाइन करने के बाद देखो x एक्सिस पे एक बार यहाँ टच हो रहा है, एक बार यहाँ टच हो रहा है। जितनी बार x एक्सिस पर टच होता है उतने ही तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मेरे यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब जब अगर आप सेकेंड पार्ट देखोगे ना, तो सेकेंड पार्ट में 0 4 0 0 और 0 -4 है। आप ध्यान से यहाँ देखो, x एक्सिस का तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। 0 4 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। 0 4 कह रहा था तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि x 0 है। 0 0 यहाँ पर आ जाएगा। और क्या था आपके पास, एक था 0 और -4, तो यहाँ पर कहीं है वो, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। अब जब आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे, कैसे ज्वाइन करोगे, देखो देखो मैं यहाँ पर आपको ज्वाइन करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल जो y एक्सिस वाली लाइन है ना, उसी पे ही एक और लाइन बन जाएगी। तो वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार टच करिए, यहाँ ओरिजिन पे 0 0 पे करिए ना, सिर्फ एक ही बार टच। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन देख लें, वही चीज़ मैंने यहाँ पर बस लिख दी है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 है, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैंने यहाँ लिख दिया 1 है। कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि मैम इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 कैसे आए। तो देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पर तो टच करती हुई जा रही है ना, ये लाइन ऐसे एक बार तो टच कर ही रही है ना, ओरिजिन से जब जा रही है, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये थी आपके पास आज के क्वेश्चन नंबर कौन से, 16 से लेके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो इतने आप ये 5 क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और सॉल्यूशंस, जो सपोर्ट मटेरियल के भी कुछ चैप्टर्स और रह रहे हैं करवाने से, तो उनके सॉल्यूशंस भी आपको जल्द ही मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।